वेलकम टू स्टडी वॉच द डेजर्ट रेगिस्तान पार्ट 2। ये रेगिस्तान जो चैप्टर था इसकी पहली वीडियो बना दी गई है। ये टॉपिक एनसीईआरटी के क्लास 7 के इंग्लिश सप्लीमेंट्री एंड एलियन हैंड के चैप्टर 3 का टॉपिक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। डेजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स लर्न टू रिक्वायर मच लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। डेजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स रेगिस्तान के पेड़ पौधे और जानवर लर्न टू रिक्वायर सीख लेते हैं, इस्तेमाल करना। यहाँ पर रिक्वायर का मतलब ऐसे तो आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर हम इसको यूज़ कह सकते हैं। दे लर्न टू यूज़, वो इस्तेमाल करना सीख लेते हैं, यूज़ करना सीख लेते हैं। मच लेस वाटर, काफ़ी कम पानी। देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, ज़्यादातर दूसरे पेड़ पौधे और जानवरों की तुलना में वो बहुत कम पानी का इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। कहाँ के प्लांट्स एंड एनिमल्स? डेजर्ट्स के, यानी रेगिस्तान के पेड़ पौधे और जानवर। द कैमल इज अ टिपिकल डेजर्ट एनिमल। कैमल, ऊंट, एक टिपिकल डेजर्ट एनिमल होता है। टिपिकल का मतलब हिंदी में हम इसे ठेठ कहते हैं। अगर हम इसे और आसान भाषा में कहें तो कह सकते हैं वहाँ के लिए बहुत ही सूटेबल एनिमल होता है, वहाँ की परिस्थितियों में काफ़ी ढला हुआ जानवर होता है। तो कैमल रेगिस्तानी वातावरण में काफ़ी ढला हुआ जानवर होता है। स्मॉलर डेजर्ट प्लांट्स हैव अनयूजुअल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड फॉर वाटर। स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स, जो छोटे रेगिस्तानी जानवर होते हैं, जंतु होते हैं, हैव यूजुअल मीन्स, उनका जो तरीका होता है, मीन्स का मतलब हम यहाँ कह सकते हैं मेथड या फिर तरीका, वो बहुत असामान्य होता है। ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड फॉर वाटर, पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उनका तरीका काफ़ी अलग होता है, काफ़ी डिफरेंट होता है। सेटिस्फाइंग को हम कह सकते हैं यहाँ पर फुलफिल। डेजर्ट एनिमल पानी की ज़रूरत को पूरा करने का उनका एक अपना तरीका होता है। चलिए आगे देखते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। सारे जीवों को, ऑल लिविंग थिंग्स का मतलब सारी सजीव चीज़ों को किसकी ज़रूरत होती है? नीड वाटर, पानी की ज़रूरत होती है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए। इन ऑर्डर टू का मतलब के लिए, सर्वाइव का मतलब जीवित रहने के लिए। सारे जीव जंतुओं को पानी की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए। द फ्यू plants and animals that live in deserts have developed the ability to require less water than most plants and animals. Few plants and animals, कुछ पेड़ पौधे और जानवर, that live in deserts, जो रेगिस्तान में रहते हैं, have developed, उन्होंने विकसित कर लिया है। developed का मतलब विकसित कर लिया है। the ability to require, ऐसी कुशलता इस्तेमाल करने की, less water than most plants and animals, ज़्यादातर जिस तरह से पेड़ पौधे और एनिमल्स पानी का इस्तेमाल करते हैं उनसे बहुत कम पानी का इस्तेमाल करने की कला उन्होंने सीख रखी है। एबिलिटी को हम यहाँ पर कह सकते हैं कला या फिर कौशल, और रिक्वायर का मतलब जैसा मैंने आपको बताया यूज़। एक तो रेगिस्तान में कम जानवर रहते हैं, पेड़ पौधे कम होते हैं, और जो वहाँ रहते हैं उन्होंने एबिलिटी डेवलप कर ली है कम पानी का इस्तेमाल करने के लिए, ज़्यादातर जो दूसरे प्लांट्स होते हैं उनकी तुलना में। जैसे यहाँ के जो प्लांट्स हैं, मान लीजिए अगर मैंगो ट्री है या फिर बनाना ट्री है या फिर और जो दूसरे ट्रीज़ हैं, तो उनमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो अगर काउज़ है, बफेलोज़ हैं, वो ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वहाँ के जो जानवर हैं रेगिस्तान के, वो उन्होंने कला सीख ली है कम पानी इस्तेमाल करने की। जैसे कैक्टस वगैरह है, वो बहुत कम पानी में अपना काम चला लेते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ इन लाइन का। चलिए आगे देखते हैं। द कैमल, ऊंट, पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, जो शिप ऑफ द डेजर्ट रेगिस्तान के जहाज के नाम से मशहूर है, जो रेगिस्तान के जहाज के नाम से जाना जाता है। पॉपुलरली नोन का मतलब जाना जाता है। वाइल्डली नोन, पॉपुलरली को हम क्या कह सकते हैं? वाइल्डली, हर तरफ जिसे लोग जाने। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, पी सकता है एक समय में ढेर सारा पानी। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, एक समय में ढेर सारा पानी पी सकता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, और कैमल अपना काम बिना पानी के कई दिनों तक चला सकता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर मतलब ऊंट बिना पानी के कई दिनों तक अपना काम चला सकता है, उसका काम बिना पानी के कई दिनों तक चल सकता है, हम ऐसे भी कह सकते हैं। द रीज़न इज, कारण है। कारण क्या है? कैसे ऊंट अपना काम बिना पानी के ज़्यादा दिन तक चला लेता है? रीज़न है दे स्वेट वेरी लिटिल, उन्हें पसीना बहुत कम आता है। स्वेट का मतलब पसीना निकलना, या उन्हें पसीना बहुत कम निकलता है। वी स्वेट, हमें पसीना निकलता है या फिर हम पसीना निकालते हैं। बिकॉज, क्योंकि, वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, क्योंकि हमें अपने शरीर का तापमान बिल्कुल स्थिर रखना होता है। कांस्टेंट का मतलब स्थिर, बॉडी टेम्परेचर का मतलब शरीर का तापमान। वी स्वेट, हमें पसीना निकलता है
When it gets hot, जब गर्मी होती है, जब हमें गर्मी लगती है तो हमें पसीना निकलता है। एंड दिस कूल्स द बॉडी, और इससे हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। दिस कूल्स द बॉडी, ये हमारे शरीर को ठंडा कर देता है। पसीने का निकलना हमारे शरीर को ठंडा कर देता है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, ऊँट जो होता है वो टॉलरेट कर लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, बेयर कर लेता है। स्टैंड को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? बेयर। ऊँट ऊंचे शरीर के तापमान को झेल लेता है या फिर बर्दाश्त कर लेता है। दे डोंट नीड टू स्वेट, उन्हें पसीना निकालने की जरूरत नहीं होती, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि उन्हें पसीना नहीं निकलता है। एंड और कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर, और इसलिए वो पानी की मात्रा को बनाए रखते हैं। दे ड्रिंक, जो वो पीते हैं, फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, काफ़ी लंबे समय तक। इसलिए उन्हें पसीना कम निकलता है, इसलिए वो जो पानी पीते हैं उसकी मात्रा को वो काफ़ी समय तक वो रिटेन किए हुए रहते हैं, उसे काफ़ी समय तक बनाए रखते हैं अपने शरीर में पानी की मात्रा। चलिए आगे देखते हैं। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर, जो छोटे जानवर होते हैं रेगिस्तान के, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, वो पानी नहीं पीते हैं। स्मॉलर का मतलब यहाँ क्या है? एक होता है, देखिए, एक होता है स्मॉल, ठीक, आप जानते होंगे, फिर भी आपको बता दिया जाए। एक होता है स्मॉलर और एक होता है स्मॉलेस्ट, ठीक। स्मॉल का मतलब छोटा, स्मॉलर का मतलब किसी की तुलना में छोटा, और स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कैमल है, वो बड़े जानवरों में से आता है, और उसकी तुलना में जो छोटे जानवर होते हैं, स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, वो पानी नहीं पीते हैं। दे ब्यूरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे, वो नीचे चले जाते हैं। ब्यूरो अंडरग्राउंड, ब्यूरो का मतलब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? मूव अंडरग्राउंड बाय डिगिंग, गड्ढा करते हुए वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। ड्यूरिंग द हॉट डे, गर्म दिन के दौरान, जब बहुत गर्मी पड़ती है दिन में, तो वो गड्ढा करते हुए बिल्कुल ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। एंड आउट एट नाइट, और वो रात को बाहर निकलते हैं। टू ईट, खाने के लिए। दिन में गर्मी पड़ती है तो गर्मी से परेशान होकर के वो गड्ढा करते हुए ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। जैसा हम जानते हैं कि ज़मीन के अंदर थोड़ी नमी होती है, थोड़ा सा ठंडा होता है, उन्हें वहाँ काफ़ी रिलैक्स मिलता होगा, तो वो वहाँ चले जाते हैं और वो रात में खाने के लिए बाहर आते हैं। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स, उनमें से कुछ दूसरे जानवरों को खाते हैं। सम ऑफ देम का मतलब उनमें से एक, ईट अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों को खाते हैं। एंड और गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट, और उन्हें जो पानी की ज़रूरत होती है वो उन्हें जो उनके मांस में जो नमी होती है, जो मॉइस्चर होता है, उससे उन्हें ये प्राप्त हो जाता है, उन्हें इससे ये मिल जाता है। यानी उनके पानी की आवश्यकता है वो उसके मांस से पूरी हो जाती है। अदर्स ईट प्लांट्स, दूसरे जो जानवर होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं। एंड सीड्स, और बीजों को खाते हैं। एंड गेट वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस, और उन्हें उनके पानी की आवश्यकता की पूर्ति कैसे होती है? प्लांट जूसेस से, जैसे जो नमी प्लांट्स में होती है वो उनसे उसको पानी मिल जाता है। जैसे अगर हम लोग पानी पीते हैं तो सिर्फ हम लोग पानी से ही हमारे शरीर में पानी की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है। जैसे हम अगर चाय पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, या फिर दूसरी तरह का पेय पदार्थ पीते हैं तो उसमें भी पानी होता है, तो उससे भी हमारे शरीर के पानी की पूर्ति हो जाती है, जल की पूर्ति हो जाती है। अगर हम इस तरह से देखें तो हम भी ऐसा ही कुछ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये मॉइस्चर का मतलब, ये वेटनेस दिया हुआ है, गीलापन, ठीक है। डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्फ टू द लाइफ दे लीड, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, अभी तक हमने जानवरों की बात की, अब हम बात करते हैं डेजर्ट प्लांट्स की। जो पेड़ पौधे होते हैं रेगिस्तान के, ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्फ, वो अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं रेगिस्तानी वातावरण के हिसाब से। टू द लाइफ दे लीड, जिस तरह का जीवन वो जीते हैं। लाइफ दे लीड का मतलब जिस तरह का जीवन वो जीते हैं। लीड लाइफ का मतलब जीवन जीना। तो वहाँ के जो पौधे होते हैं वो अपने वातावरण के हिसाब से अपने आप को वहाँ पर अनुकूलित कर लेते हैं। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स, जो कैक्टस प्लांट्स होता है, जो नागफनी का पौधा होता है, स्टोर वाटर भंडारित करता है, पानी रखता है, इन देयर थिक स्टेम्स, अपने मोटे तने में वो पानी को रखता है। देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, और जो उनकी जड़ें होती हैं वो कहाँ पड़ी रहती हैं? लाई का मतलब पड़ी रहती हैं, क्लोज टू द सरफेस, सरफेस के पास। क्लोज का मतलब यहाँ पर क्या है? नियर, पास। ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड के सरफेस के पास उनकी जड़ें होती हैं। एंड क्विकली अब्जॉर्व द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स, और वो अब्जॉर्व कर लेते हैं, सोख लेते हैं उस नमी को जो हल्की सी बारिश होती है, दैट अकेजनली फॉल, जो कभी कभार ही जो वर्षा होती है उससे वो नमी ले लेते हैं। कौन? ये कैक्टस प्लांट्स,
वो पानी एक तो स्टोर करते हैं अपने थिक स्टेम में, अपने मोटे तने में, और उनकी जो जड़ें होती हैं वो सतह पर ही होती हैं। जैसे बारिश होती है, ज़मीन सोख ले उससे पहले ही वो भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डिजर्ट्स इज, जो फीचर है, जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सारे डिजर्ट्स का, सारे रेगिस्तान का, वो क्या है? ऑफ कोर्स ड्राइनेस। वो आपको निश्चित रूप से वो है सूखापन। वहाँ पर ड्राइनेस होगा, वहाँ बहुत ज़्यादा वेटनेस नहीं होगी, वहाँ मॉइस्चर नहीं होगा एटमॉस्फेयर में, वहाँ की एयर जो होगी बहुत ड्राई होगी। एक मेजर फीचर है ड्राइनेस डिजर्ट का। एंड और आगे बढ़ने से पहले हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ये अडेप्ट है। अडेप्ट का मतलब यहाँ पर चेंज दिया है। जैसा हम जानते हैं, अगर हमने साइंस में पढ़ा होगा, अडेप्टेशन। ठीक है। अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? जिसे हम कह सकते हैं अपने आप को किसी वातावरण के अनुसार ढालना। या ऑब्जॉर्व की मीनिंग है टेक इन कम्प्लीटली, वो पूरी तरीके से ले लेते हैं, यानी जिसे हम कह सकते हैं सोख लेते हैं। ठीक है। एंड और वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर, और उसके तापमान में बदलाव, जो हमने देखा पिछली लाइन, बीच में इंटरप्शन हो गया था वर्ड मीनिंग की वजह से, तो उसे हम फिर कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो फीचर होता है, जो मेजर फीचर होता है डेजर्ट का, वो क्या होता है? ड्राइनेस होता है और वेरिएशंस इन टेम्परेचर। उसके तापमान में बहुत वेरिएशन होता है, बहुत बदलाव होता है। जैसा मैंने पहली वीडियो में बताया था कि डेजर्ट उसे कहते हैं जहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर हो और लेस वेजिटेशन। एक्सट्रीम टेम्परेचर का मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती हो, उसी को हम यहाँ पर कह सकते हैं वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर। उनके टेम्परेचर बहुत ज़्यादा उसमें परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स में, जिस हवा में, जिस वातावरण में ह्यूमिडिटी होती है, पानी होता है, वैसे क्लाइमेट्स में द मॉइस्चर इन एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट। वहाँ पर जो एयर होती है वो किसका काम करती है? वो एक कंबल का काम करती है, एक कवर का काम करती है। एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन, और वो बचाती है धरती की सतह को सूरज की गर्म किरणों से। ठीक है। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड्स कॉजेज the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. Absence of this blanket, और इस तरह का जो कंबल, इस तरह के जो कवर की जो एब्सेंस होती है, अनुपस्थिति होती है इन डेजर्ट लैंड्स, डेजर्ट्स एरियाज में, कॉजेस, इनकी वजह से ये कारण बनते हैं कि डेजर्ट टू हीट अप क्विक रैपिडली, कि धरती जो है, वहाँ की जो सरफेस है डेजर्ट का, वो बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है ड्यूरिंग द डे, दिन में, एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट, और जल्दी से वो ठंडा हो जाता है रात में। इसी ब्लैंकेट की वजह से ऐसा होता है। हमारे यहाँ धीरे धीरे धरती गर्म होती है और धीरे धीरे ठंडी होती है, लेकिन जो डेजर्ट एरियाज होते हैं वहाँ पर जल्दी गर्म हो जाती है धरती और बहुत जल्दी ही ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एयर में ह्यूमिडिटी नहीं होती है, इसलिए। डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। डेजर्ट जो होते हैं, जो रेगिस्तान होते हैं, वो बहुत ही प्रकृति के एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा होते हैं। ठीक है। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड डीप ओशंस, वो भी उन्हीं की तरह होते हैं जैसे कि बहुत ही घने जंगल और बहुत ज़्यादा गहरे महासागर होते हैं, उसी तरह वो भी होते हैं। उनकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है प्रकृति की दृष्टि में। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, सिर्फ इसीलिए कि वो गर्म और सूखे हैं, वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट्स ऑफ द अर्थ, किसी को नहीं देखना चाहिए उन्हें धरती के एक बेकार हिस्से की तरह, क्योंकि वो गर्म है, वहाँ सूखा रहता है, वहाँ उतने वेजिटेशन नहीं होती है, तो किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो बिल्कुल धरती का एक खराब हिस्सा है, बिल्कुल बेकार हिस्सा है। ये प्रकृति का जो एक बहुत बड़ा प्लान है, उसकी दृष्टि में डेजर्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। हैप्पी टीचर्स डे। गुड बाय।